क्रीमी लेयर को लेकर फिर एक बार तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो बीजेपी बरगलाने का काम कर रही है। कोई ऑर्डर पेपर पहले हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तब तो कुछ इस पर बोलेंगे। देखिए, कल SC ST सांसदों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी से मिला था और प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को आश्वासन दिया था। कल कैबिनेट की बैठक में भी इस बात की चर्चा हुई और इस बात का यह फैसला लिया गया कि बाबा साहब अंबेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आरक्षणों को ही लागू रहेगी। उसमें कहीं से किसी प्रकार का क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, इसलिए क्रीमी लेयर का कोई सवाल ही नहीं उठता है कुछ करने का। जहां तक तेजस्वी यादव का है तो उनको जानकारी शायद नहीं है, उनको जानकारी कैबिनेट की बैठक के बारे में लेना चाहिए, ये सबको पता होता है, लेकिन तेजस्वी यादव तो पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए उनको जानकारी मिलेगा कैसे। और तेजस्वी यादव की सरकार कभी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा का कभी जो है हित के लिए कोई काम तो किया नहीं। 15 वर्षों तक उनके माता पिता का शासनकाल उनकी पार्टी का रहा बिहार के अंदर में। 10 वर्षों तक उनके समर्थन की सरकार केंद्र में भी रहा, लेकिन आज तक कभी जो है पिछड़ों अति पिछड़ों को, दलितों को या किसी समाज के दबे कुचले शोषित कमजोर वर्गों के लिए कोई ऐसा काम उन्होंने किया हो जिसका जो है वो उदाहरण दे सकते हैं, उन्होंने कभी नहीं किया है कि उनके हितों का ख्याल रख सके। उनको केवल अपनी और अपने परिवार के लोगों की चिंता रहती है, बस इतना ही बार वो काम करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि ऑर्डर पेपर पर पहले हम देखेंगे तब तो। भाई, जानकारी लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बन जाना ही केवल जो है बड़े जो है जानकार हो जाना, ये पता नहीं जो है अब अगर पढ़े रहते, कम से कम जो है कॉलेज की तक की पढ़ाई किए हुए रहते तो इस बात की जानकारी आसानी से उनको प्राप्त हो जाता, लेकिन अपने सहयोगियों के माध्यम से भी इस बात की उनको जानकारी लेना चाहिए। पहले बोलने से पहले इस बात की जानकारी रखना चाहिए।